اور ابھی आपको अहम खबर दें, आपको बताएं जनूबी पंजाब में बिजली का बहरान, आवाम परेशान, गर्मी और लोड शेडिंग का दोहरा असाब। सरगोदा के शहरी इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग और रहीम यार खान शहर में 6 घंटे और दही इलाकों में 10 घंटों की लोड शेडिंग। मुल्तान के शहरी इलाकों में 3 घंटे और दही इलाकों में 6 घंटे की लोड शेडिंग। मुजफ्फरगढ़ में गार्डन रोड, पुरानी खास मंडी, चौक और अंदरून शहर में बिजली की बंदिश है। पानी की किल्लत, घरेलू और कारोबारी अमूर मुतासिर हैं। लोड शेडिंग से शहरी गर्मी में तिलमिला उठे। मैपको इंतजामिया ने लोड शेडिंग को मेंटेनेंस का नाम दे दिया। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में बिजली का बहरान है, आवाम परेशान, गर्मी और लोड शेडिंग का दोहरा अजाब है। शहरियों के जो चेहरे हैं गर्मी की वजह से मुरझा गए हैं। सरगोदा के शहरी इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग की वजह से परेशान हैं। शदीद गर्मी के दौरान लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। इसी पर बात करेंगे मोहसिन उल मुल्क से। मोहसिन, बताइएगा, घरेलू सार्फिन भी परेशान हैं, कारोबार भी ठप है, क्या कहते हैं लोग? जी, सरगोदा में भी बिल्कुल लोड शेडिंग का जिन जो है वो बेकाबू हो गया है। कुछ रोज से यहाँ पर मुख्तलिफ औकात में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। इस वक्त मैं एक शॉप में मौजूद हूँ जहाँ पर मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कितना मुश्किल हो रहा है लोड शेडिंग। जी, हमारे कारोबार तबाह हो चुके हैं। ये हम अपने वज़ीर आज़म इमरान खान से ये कहना चाहते हैं, खुदारा झूठ छोड़ दें, झूठ का सहारा लेना छोड़ दें। अपनी कबीना उनकी खुश कर रही है, झूठ को बता रही है। ये हमारे बिल देखें, ये 8100 कुछ रुपए का बिल आया है, हमने जमा करा दिया। बत्ती है नहीं है, हमारे कारोबार बंद पड़े हैं, हमारे चूल्हे ठंडे हो गए हैं। ठीक है जी, यहाँ पर ख्वाजा सरा भी बैठे हैं, उनसे पूछते हैं। हाँ जी, बड़ा मुश्किल हो रहा है? हाँ जी, बहुत मुश्किल हो रहा है। फैक्शन प्रोग्राम हर काम बंद हो गया। अताही तो सड़कों तो भीख मांगती पई हैं, हर काम बंद हो गया। की करिए, परेशान है। बत्ती का कमरे का किराया नहीं पूरा होंगे, बहुत परेशान। लोड शेडिंग हो रही है? नहीं, अभी लोड शेडिंग कितने होनी है, इमरान खान ने खाना खराब कर दिया। ठीक है जी, इस वक्त काफी ज्यादा जो है लोग परेशान हैं। ठीक है, मौसम और मुखरिया तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। मैपको को 300 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। दही इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच चुका है। बात करेंगे गौहर रहमान से। जी गौहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में हर गुजरते दिन के साथ जो गर्मी की शिद्दत है उसमें इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो जनूबी पंजाब भर में बिजली की सप्लाई करने वाली जो कंपनी है मैपको, उसका जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैपको को 300 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है, जिसके बायस जो शहरी इलाके हैं वहां पर के दही इलाके हैं वहां पर 6 घंटे से ज्यादा जो लोड शेडिंग की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम इन्हीं से जानते हैं कि लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है, कितनी दुश्वारी हो रही है शदीद गर्मी में। बताइएगा भाई, गर्मी शदीद है और लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, तो इस सवाल से क्या कहेंगे? भाई हाल एक तो बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि जिसकी बात कोई नहीं है, बिल लग के आ रहे हैं। उसके अलावा लोड शेडिंग का ये हाल है कि सुबह हम काम पे जाएं तो दोपहर में अगर आए तो लाइट नहीं है, घंटा 2 घंटा गई। रात को सोने के लिए बैठते हैं तो तब भी यही हाल होता है। यार इतने बिल भी भरने और लोड शेडिंग भी देखनी है, पता नहीं हमारी जिंदगी इसी तरह गुजरेगी। हमने वोट दिया था तब्दीली के लिए, तो तब्दीली ये आ रही है हमारे पास। अभी हालात बहुत बुरे हैं भाई। आज बिल्कुल देखिए, शहरी जो है यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि शदीद गर्मी में मैपको की जानिब से रीजन भर में जो है बदतरीन। गौहर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपडेट की। शहरों की तरह रहीम यार खान में भी बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया है। 6 से 8 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इसी पर बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, बताइएगा। बिल्कुल, रहीम यार खान में बिजली की लोड शेडिंग बरकरार है। रहीम यार खान शहर में इस वक्त जो बिजली की लोड शेडिंग है वो 6 घंटे से जायद की है, जबकि जो दही इलाका जाते हैं वहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग जो है वो 10 घंटे पे जायद है। रहीम यार खान में आज ऐसा लगता है कि जो सूरज है वो सवा नेजे पर है, गर्मी का जो पारा है वो हाई है और गर्मी ने अपना जोर पकड़ा हुआ है। ऐसे में बिजली की लोड शेडिंग से शहरों की मुश्किलात में और भी इजाफा हो गया है, तिलमिला उठे। और इसके साथ साथ जो ताजिर बरादरी, क्योंकि जो बिजनेस होता है वो भी जो है लाइट से चलता है, लेकिन जब लाइट ही नहीं होगी, लोड शेडिंग बरकरार रहेगी इसी तरह से, तो फिर ताजिर बरादरी को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। जो मैपको इंतजाम है उनकी जानिब से 12 मरतबा से यही बात सामने आ रही है कि मेंटेनेंस की जाती है, तो इसी वजह से बिजली की लोड शेडिंग जो है वो सामने आती है। जबकि जो सताए हुए शहरी हैं लोड शेडिंग के और जो है गर्मी के, उनका यही मुतालबा मैपको इंतजाम है इसके फौरी तौर पर बिजली शेडिंग के खात्मे के हवाले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। लोड शेडिंग का जिन मुल्तान में भी बेकाबू है और तवील लोड शेडिंग से दर्जी भी परेशान है। कहते हैं कि दिन में 6 घंटे बिजली बंद रहती है, जिसकी वजह से काम नहीं हो पाता। मजीद बात करते हैं सुहिरा तारिक से। जी सुहिरा, बताइएगा, दर्जियों का क्या कहना है?
جی ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں گرمی کے موسم میں لوڈ شیڈنگ جو ہے اس پر قابو نہیں پایا جا سکا. لوڈ شیڈنگ برقرار ہے. شہری علاقوں میں 3 سے 4 گھنٹے یا اس سے زیادہ 6 گھنٹے بھی اکثر علاقوں میں لائٹ جانے کی جو ہے وہ مسئلہ سامنے آیا ہے. اس وقت میں گھنٹہ گھر کے علاقے میں موجود ہوں. لائٹ جانے کی وجہ سے جہاں گھریلو صارفین پریشان ہیں وہیں کاروباری افراد کو بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ بغیر شیڈیول کے لائٹ چلی جاتی ہے اور دن میں 3-3 4-4 گھنٹے لائٹ نہیں آتی. درزی جو ہے ان کا بھی کام اس وجہ سے کافی زیادہ متاثر ہوتا ہے. کتنی لائٹ آتی ہے اور کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ جی لائٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے ادھر. اصل میں لائٹ جاتی تو ہے, مطلب کہ ایک جانا ہوتا ہے 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے, یہ مسلسل جو ہے 4-4 گھنٹے اور بغیر شیڈول کے لائٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہے. اور جو آرڈر دیے ہوتے ہیں مطلب لوگوں نے ہمیں, ان میں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے. وہ آ کر ہمارے ساتھ لڑتے ہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بجلی کا تو ایک مسئلہ ہے, بجلی تو جاتی ہے, اس سے زیادہ پھر بل آ جاتے ہیں 12,000 14,000 جو ہم یوز بھی نہیں کرتے, مطلب کہ ہماری سورس سے بھی زیادہ بل آ جاتے ہیں. ہم اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں. اور یہ آپ کے سامنے حالات جس طرح کاریگر کام کر رہے ہیں, اس ٹائم بھی موجودہ لائٹ نہیں ہے اس ٹائم, تو اس کی وجہ سے ہمارے جو آرڈر دیے ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. جی جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاریگر بیٹھے ہوئے ہیں, کام متاثر ہو رہا ہے, آرڈرز تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں. اور گرمی میں اتنی زیادہ گرمی ہے, 45 سے 46 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے. اور یہاں پر جو درزی ہیں, ان کی دکانیں ہیں, ان کے کارخانے ہیں, یہاں پر صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ان کا مطالبہ ہے کہ ایک تو جو بجلی کے بل آ جاتے ہیں ہزاروں روپے, وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے, اور اس کے باوجود لائٹ جو ہے وہ چلی جاتی ہے. اور حکومت اس کو کنٹرول کرے اور لوڈ شیڈنگ پر قابو پایا جائے. جی لوڈ شیڈنگ پہ قابو پایا جائے. سہیرا طارق آپ کا بہت شکریہ. ملتان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھنے پر کاروباری طبقہ شدید پریشان ہے. دکاندار کہتے ہیں پہلے ہی کورونا کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو چکا اور اب بجلی کی بار بار بندش نے 2 وقت کی روٹی کمانا بھی مشکل کر دیا. شہر اولیا کے دکانداروں کا کیا کہنا ہے, آئیے انہی کی زبانی سنیں. ایک تو لوڈ شیڈنگ کافی زیادہ ہو رہی ہے, لیکن جو اس سے جو پچھلی حکومت تھی نا, وہ ماشاءاللہ لوڈ شیڈنگ بہت کم تھی, کاروبار بہت اچھا تھا, سب کچھ ٹھیک تھا, A1 تھا, کوئی پریشانی نہیں تھی. لیکن اس کی حکومت آنے سے کافی پریشانی ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی, بجلی چلی جاتی ہے, مہنگائی زیادہ ہے. پہلے سے کی نسبت حالات اچھے ہونے کی بجائے حالات بہت زیادہ بدتر ہو رہے ہیں. عوام کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے, مہنگائی ہے, اور ایک اوپر سے بجلی لوڈ شیڈنگ. جو پہلے تھوڑی بہت بجلی ملتی تھی اب اس سے بھی چھٹی ہو رہی ہے ہماری. جو بھی فیصلے کر رہے ہیں بہت اچھے کر رہے ہیں الحمدللہ. بجلی والا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. پہلے بھی کون سے آلت آ رہی تھی, 24 گھنٹے تو پہلے بھی نہیں رہی تھی, 1 گھنٹہ آ رہی تھی 1 گھنٹہ جا رہی تھی. ابھی اس سے تو کافی بہتر ہے, لیکن ان کے جو فیصلے ہیں وہ ہمیں بہت اچھے لگ رہے ہیں. کاروبار بھی یہاں متاثر کیوں نہیں ہوگا؟ جب لائٹ نہیں ہوگی کسٹمر کہاں کے بیٹھے گا؟ کسٹمر تو نہیں بیٹھے گا نا. کل پرسوں مال پلازا میں بھی لائٹ نہیں تھی, ٹھیک ہے, آدھا مال پلازا وہ لائٹ سے غائب تھا, نہیں آیا کسٹمر, کوئی بھی نہیں آیا کسٹمر. سارے نااہلی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ گرمی میں مر رہے ہیں, کسٹمر نہیں ہے لائٹ کی وجہ سے, اور سارے کے سارے کسٹمر یہاں سے جا چکے ہیں کیونکہ لائٹ ہی نہیں ہے. بھائی کام کیسے ہوگا؟ عوام کا رد عمل اپنے جانا. دوسری جانب حکومت نے عوام پر ایک ہی دن میں مہنگائی کے 2 بم گرا دیے ہیں. پیٹرول 2 روپے 69 پیسے لیٹر مہنگا ہو گیا, جبکہ اسی طرح سے LPG کی فی کلو قیمت میں 18 روپے 84 پیسے اضافہ کیا گیا. ملتان کے باسی حکومتی پالیسی سے نالا دکھائی دیے. ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں محمد مقصود. عوام پر حکومت نے یکے بعد دیگر 2 مہنگائی کے بم گرا دیے. پیٹرول اور LPG کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان ہو کر رہ گئے. رکشہ ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ پہلے ہی ٹھیکے پر رکشہ چلاتے ہیں, LPG کی قیمت بڑھنے سے ہم ٹھیکہ دیں یا گھر کا چولہا جلائیں. حکومت کو غریب عوام پر رحم کرنا چاہیے. کیا کر سکتے ہیں اس پہ, یہ تو ہر مہینے کا ہی ہے. اب یہ دیکھیں نا, اب پچھلے دنوں بھی میں یہیں پمپ پہ کھڑا ہوا تھا تو وہ جب بھی 2 روپے تھے, اب بھی 2 روپے کچھ پیسے ہو گئے. شہریوں کا کہنا تھا پیٹرول کی قیمت زیادہ ہونے سے ہر چیز مہنگی ہو جائے گی, اتنی آمدنی نہیں ہے جتنی مہنگائی ہو گئی. حکومت عوام کو ریلیف دینے کی بجائے مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہے. پہلے ہم ڈلواتے تھے 100 روپے کلو گیس, گھر کا روزگار ماشاءاللہ تھوڑا بہت اچھا چلتا تھا, لیکن جب کا یہ گیس 160 روپے کلو ہوا ہے تب کا ہم بہت پریشان ہو گئے. بے روزگاری ہو گئی ہے, گھر گھر میں پریشانی ہو, چولہا جلنے سے بند ہوئے پڑے ہیں.
पेट्रोलियम मसनूआत और एलपीजी की कीमतों में इजाफे का इतलाक हो चुका है। एलपीजी की फी किलो कीमत में 18 रुपए 84 पैसे फी किलो इजाफा किया गया, जबकि पेट्रोल 2 रुपए 69 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है। कैमरामैन राना बिलाल और साथी रिपोर्टर सुहीरा तारिक के साथ मकसूद चौहान, रोही, मुल्तान। पंजाब असम्बली में मेंबर्स तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल का मामला। अब कोई भी ब्यूरोक्रेट या सहाफ़ी असम्बली में तरकलामी करेगा तो फिर सजा भी भुगतेगा। मेंबर्स तहफ़्फ़ुज़ इसहाक़ बिल गुज़श्ता रोज पंजाब असम्बली से मंजूर करवा लिया गया। पंजाब असेंबली में मेंबर्स तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल का मामला। अब कोई भी ब्यूरोक्रेट या फिर सहाफ़ी असेंबली में तलख कलामी करेगा तो सजा भुगतेगा। मेंबर्स तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल गुज़श्ता रोज पंजाब असेंबली से मंजूर कर लिया गया। इसी पर बात करेंगे कज़ाफ़ी भट्ट से। जी कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा, बिल मंजूर कर लिया गया है? बिल्कुल जी, और इस बिल को पीपल्स पार्टी के मखदूम उस्मान ने पेश किया था। इस बिल के तहत जो है एक जुडिशियल कमेटी बनाई जाएगी जिसके पास 6 माह कैद और 10,000 रुपये जुर्माना करने के इख्तियारात होंगे और इसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात होंगे। किसी भी मेंबर का अगर इस्तेहकाक मजरू होता है तो स्पीकर पंजाब असेंबली गिरफ्तारी का हुक्म दे सकते हैं। और अगर इस बिल के तहत जो है अगर किसी रुकन असेंबली ये शिकायत करता है कि ऐवान के अंदर इसकी तस्वीर में रद्दोबदल किया गया है, रद्दोबदल करके शाया किया गया है और वो स्पीकर को शिकायत करता है तो इस पर भी काबिल गिरफ्त जो मीडिया के हवाले से होगा। बिल के तहत जो है वो स्पीकर के कंडक्ट पर भी कोई बात नहीं की जा सकेगी। सरकारी महकमों की जानिब से अगर असेंबली बुलाने पर वो नहीं आते तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और अगर महकमे की जानिब से अरकान असेंबली के सवालात के जवाब गलत दिए जाते हैं तो उस पर भी कार्रवाई होगी। जबकि दौरान ड्यूटी अगर मुलाजमीन के साथ कोई तलख कलामी होती है तो तलख कलामी करने वाले शख्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जुडिशियल कमेटी के अंदर कितने मेंबरान को रखना है इसका इख्तियार स्पीकर पंजाब असेंबली को दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद थे। मेडिकल में दाखिला लेना आसान बना दिया गया। मेडिकल में दाखिले के लिए अब सिर्फ साइंस मज़ामीन के नंबर शुमार होंगे। मेडिकल में दाखिले के लिए ए लेवल के तलबा को भी फायदा होगा। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने दाखिलों के लिए मेडिकल कॉलेजेस के अहकाम जारी कर दिए। मेडिकल में दाखिले के लिए साइंस मज़ामीन में 65% नंबर लाजमी हासिल करना होंगे। आपको बताएं, मेडिकल में दाखिला लेना आसान बना दिया गया। मेडिकल में दाखिले के लिए अब सिर्फ साइंस मज़ामीन के नंबर शुमार होंगे। मेडिकल में दाखिले के लिए ए लेवल के तुलबा को भी फायदा होगा। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने दाखिलों के लिए मेडिकल कॉलेजेस को अहकाम जारी कर दिए। मेडिकल में दाखिले के लिए साइंस मज़ामीन में 65% नंबर लाजमी होंगे। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने दाखिलों के लिए मेडिकल कॉलेजेस को अहकाम जारी कर दिए। मेडिकल में दाखिला लेना पहले से आसान बना दिया गया। मेडिकल में दाखिला लेने के लिए अब सिर्फ साइंस मज़ामीन के नंबर शुमार होंगे। मेडिकल में दाखिले के लिए लेवल के तलबा को भी फायदा होगा। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने दाखिलों के लिए मेडिकल कॉलेजेस को अहकाम जारी कर दिए हैं। मेडिकल में दाखिले के लिए साइंस मज़ामीन में 65% नंबर लाजमी हासिल करना होंगे। मेडिकल में दाखिला लेना अब आसान बना दिया गया है। मेडिकल में दाखिले के लिए अब सिर्फ साइंस मज़ामीन के नंबर शुमार होंगे। मेडिकल में दाखिले के लिए ए लेवल के तलबा को भी फायदा होगा। लोथरा में पुलिस ने विमेन सेफ्टी ऐप का इजरा कर दिया। ऐप की मदद से खवातीन किसी भी नाखुशगवार वाक़े से फौरी तौर पर पुलिस को आगाह कर सकेंगी। मजीद बात करेंगे मुश्ताक भुट्टा से। जी मुश्ताक, इस ऐप से खवातीन को और क्या फवायद हासिल होंगे? जी बिल्कुल, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए विमेन सेफ्टी ऐप का इजरा के हवाले से ज़िला कौंसल हाल में आज की इस तकरीब में पुलिस अफसरान ने शिरकत की है। मैडम कैनात रजा साहबा मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम, ये बताइएगा किस तरह से खवातीन इस ऐप को इस्तेमाल करेंगी, पुलिस किस तरह से प्रोटेक्ट करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं सबसे पहले सीएम बुज़दार साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और इनाम गनी साहब का जो हमारे आज की पुलिस है। और ओइंग टू अ रीज़न कि जितने मैं एक डिस्ट्रिक्ट में लोधरा में काम करती हूँ जो कि साउथ पंजाब का पसमानदा इलाका है। यहाँ के जो मसाइल हैं, खवातीन अपने ज़्यादातर मसाइल बता भी नहीं सकती, डर खौफ की वजह से, शौहर का डर है, भाई का डर है। लेकिन इस ऐप से उनको ना डरने की ज़रूरत है ना घबराने की ज़रूरत है। एक बटन दबाएंगी वो ये इस ऐप का और उनके सारे मसाइल उनके दरवाजे पे आके मुहाफ़िज़ पुलिस हेल्प करेगी। इसको रवायती तरीके से नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। इस ऐप को हम प्रॉपर तरीके से मदद के लिए और इमदाद के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये मुफ्त ऐप है। आप अपने मोबाइल में जाके ऐप स्टोर में जाके इंस्टॉल करें। सब कुछ उर्दू में है सहूलत के लिए। और आसानी तो ये है कि पुलिस को खास इंस्ट्रक्शंस हैं कि खवातीन और बच्चों के मामले में उन्होंने कोताही और देर नहीं करनी।
शुक्रिया। जी बिल्कुल, इस ऐप से ख़वातीन जो है वो तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगी। पुलिस को भी हदायत दी गई हैं कि वो किसी किस्म की पुलिस को भी हिदायत की गई है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भुट्टा हमारे साथ मौजूद थे। रहीम यार खान में MNA जावेद इकबाल वड़ाइच का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पब्लिक हेल्थ का दौरा, ज़ेर तकमील और नई तरक्याती स्कीमों के बारे में जायजा लिया। तफसीलात बता रहे हैं आसिम सदीक। MNA जावेद इकबाल वड़ाइच ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पब्लिक हेल्थ के ऑफिस का दौरा किया और शहर भर में जितनी भी तरक्याती स्कीमें जारी हैं उसके बारे में ब्रीफिंग हासिल की गई। जावेद वड़ाइच साहब, आपका हल्का दही इलाके और शहरी इलाके दोनों पर मुश्तमिल है और दही इलाकों में तरक्याती काम किए जा रहे हैं, शहरी इलाकों में भी। शहर में सीवरेज के भी मसाइल हैं, तो क्या कौन सी तरक्याती स्कीमें की जा रही हैं जो आवाम को रिलीफ मिल सकेगा और अगले आने वाले बजट में कौन सी ऐसी स्कीमें जो आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो इस दफ़ा बजट आया हमारी हुकूमत ने दिया है, माशाल्लाह बहुत मुतवाज़न बजट था और मैं समझता हूं कि ये गरीबों के लिए बजट था। दूसरे नंबर पे आज मैं शहर में आया हूं, अपनी जो स्कीमें थी हमारी, जो रनिंग स्कीमें, काम जहां पे हो रहे हैं वो हमने चेक की। MC में गए, पब्लिक हेल्थ में एक्सीन साहब मेरे साथ खड़े हैं, उनसे मैंने ब्रीफिंग ली और कल से मैं बाकायदा इसको चेक भी करूँगा। हमारा करोड़ों रुपये का काम हो रहा है। उसके अलावा हमारा सिटी का एक पैकेज आ रहा बहुत बड़ा, तो उसके लिए भी हम विज़िट करेंगे और उसके लिए हम स्कीमें तैयार कर रहे हैं, वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे हमारा जो मेगा सीवरेज का एक प्रोजेक्ट था वो जगह जगह से बैठ चुका है, उसके हमें बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। उसके लिए भी हम जो है ना फंड रख रहे हैं, उसको भी बेहतर कर रहे हैं और पूरे शहर का हम जहाँ पे सीवरेज नहीं थी सीवरेज बिछा रहे हैं, जहाँ पे टैक्टाइल नहीं थी टैक्टाइल बिछा लगा रहे हैं और उसके अलावा कारपेट रोडें बन रही हैं हमारे शहर में। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है और हम इंशाअल्लाह ताला इसको म्यारी भी बनाएंगे। एक साहब, म्यारी काम का आपने कहा, तो म्यारी किस तरह बनाया जाएगा? जहाँ पर अगर खुदा न खास्ता कोई काम की कमी कोताही हुई तो उससे कैसे होगा और लोगों को म्यार, क्योंकि स्कीमें तो बन जाती हैं मगर उनमें काम का म्यार जो होता है वो म्यारी नहीं है। देखिए हमारा चेक एंड बैलेंस है उसके ऊपर। अभी देखें ये बनी है चर्च रोड, उसको चेक करें, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ है। अबूजबी रोड बन रही है, हसन कॉलोनी वाली रोड बन रही है, इसके अलावा और भी काफ़ी रोडें बन रही हैं और भी हमारे टेंडर हो चुके हैं काफ़ी रोडों के। हम इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर है और चेक एंड बैलेंस भी रखेंगे और म्यारी काम कराएंगे। बिल्कुल म्यारी काम कराया जाएगा और आज उनका मकसद भी यही था कि शहर में जो तरक्याती स्कीमें मुकम्मल हो चुकी हैं उनके बारे में भी ब्रीफिंग हासिल की जा सके और नए मनसूबे जो नए माली साल में शामिल किए जाने के उनके हवाले से भी मीटिंग की जा सके ताकि आवाम को जो बुनियादी सहूलियात हैं उनकी फराहमी को मुमकिन बेहतर तौर पर बनाया जा सके। जी, ताकि आवाम को बुनियादी सहूलियात मिल सके। आसिम, आपका शुक्रिया। गाड़ियों के शीशों पर काले और रंग बिरंगे पेपर्स लगाने वाले मालिकान की शामत आ गई। मुल्तान में चालान कटने लगे और गाड़ियों से पेपर्स भी उतरवा दिए गए। मजीद तफसीलात सरदार अली खान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में रंगीन और ब्लैक पेपर्स गाड़ियों के शीशों पर इस्तेमाल करने वाले ड्राइवर्स की शामत आ गई। 9 नंबर चुंगी पर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। सेक्टर इंचार्ज ईदगाह इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम की सरबराही में ब्लैक पेपर्स को गाड़ियों के शीशों से उतरवा दिया गया। रोजाना की बुनियाद पे जितनी भी इस शहर में घूमने वाली जो है रोड यूजर्स हैं उनकी गाड़ियां ब्लैक पेपर रंगीन शीशे हैं, उनके खिलाफ जो है ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। रंगीन पेपर्स गाड़ियों पर लगाने की सूरत में भारी भरकम चालान भी थमाए जाने लगे। ब्लैक पेपर्स गाड़ी पर लगाने वालों को 500 रुपए जुर्माना किया गया। हमारा जो है फोकस है कम उम्र जो ड्राइवर हजरात हैं उनको जो है ना हम वो कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं और न सिर्फ हम उनको राउंड अप कर रहे हैं बल्कि ज़ाब्ते के मुताबिक जो है कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। सेक्टर इंचार्ज ईदगाह मोहम्मद सलीम का कहना था कम उम्र ड्राइवर्स अगर गाड़ी पर रंगीन पेपर्स इस्तेमाल करता है तो 1000 रुपए का जुर्माना किया जाता है, जबकि एक दिन में 20 से 25 गाड़ियों के चालान किए जा रहे हैं। रंगीन और ब्लैक पेपर्स इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन जारी है। ऐसे ड्राइवर्स को न सिर्फ भारी भरकम चालान बल्कि गाड़ी को भी थाने की सैर करवाई जा रही है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में पहले शहरी जंगल की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। यूनिवर्सिटी के 13 एकड़ रकबा पर 3660 दरख्त लगाए गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी मेहमान खसूसी थे। तफसीलात के लिए देखते हैं अलिशबा आसिफ की रिपोर्ट।
भाउदीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में लोधरा पायलट और वर्ल्ड वाइल्ड फंड के ज़ेरे एहतमाम पहला शहरी जंगल बनाया गया, जिसमें 3600 दरख्त लगाए गए। वीसी यूनिवर्सिटी मंसूर अकबर कुंडी ने जहांगीर तरीन को ब्रीफिंग दी। जहांगीर खान तरीन ने फीता काट कर मंसूबे का इफ्तिताह किया, पौधा लगाया और स्टॉल्स का भी विजिट किया। पहले शहरी जंगल में आम के 300, जामुन 1200, किन्नू 540, शहतूत 970 और अर्जुन के 650 दरख्त लगाए गए। आपको ये ज़ाती वादा करता हूँ, जब तक मैं हयात रहा मेरी पूरी कोशिश ये होंगी कि जनूबी पंजाब का सूबा जो है वो हम बना के, मैं सियासत से छोड़ के कोई फलाही काम करने का भी ज़्यादा शौक रखता था सर। मैंने कहा जब सियासत घर छोड़ के आऊँगा, आज हम सिर्फ समाजी और फलाही काम करेंगे। जहांगीर खान तरीन का कहना था कि सियासत की बजाय समाजी कामों में ज्यादा दिलचस्पी है। जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनाकर रहेंगे। मेरे साथ इंसाफ का मामला प्रोसेस में है। मेरा मकसद है BZU को मैं आगे ले जाऊं, जो साउथ पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और मुल्तान है। हमने ये सुना था कि जरा लाहौर नहीं देखा जमा नहीं, फिर मैंने कहा जाए मुल्तान नहीं दिखाओ बख्शा नहीं। वाइस चांसलर भाउदीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी का कहना था कि लीडरशिप में एक जुर्रत, एक आज़ी और ईमानदारी होनी चाहिए। सब कहते हैं जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं, मैं कहता हूँ जिसने मुल्तान नहीं देखा वो बख्शा ही नहीं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की आबाई हल्का तुमन बुज़दार फासला में कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद ने DC कैप्टन रिटायर अली एजाज, पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान, मोहम्मद हमजा सालिक के हमरा रेवेन्यू समेत मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में बड़ी तादाद में कबायली माहिदीन और लोगों ने शिरकत की। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद, DC कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज ने कबायली लोगों के तफसील से मसाइल सुने और हल करने की अहकामात भी जारी किए। बात करने के लिए मूसा रजा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के आबाई हल्के तुमन बुज़दार फाजला कच्छ में आज रेवेन्यू की खुली कचहरी कमिश्नर DG खान डॉक्टर इरशाद अहमद साहब, DC DG खान, कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज साहब, पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान, मोहम्मद हमजा सालिक साहब की जानिब से लगाई गई है, जिसमें बड़ी तादाद में कबायली हमायतीन और कबायली लोगों ने शिरकत की है। रेवेन्यू के मसाइल उन्होंने बयान किए हैं और दीगर भी उन्होंने अपनी शिकायत तफसीली तौर पर कमिश्नर साहब, DC साहब और PA साहब को बताएं। तो मेरे साथ कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि बड़ी तादाद में लोगों ने खुली कचहरी में शिरकत की है, ज्यादातर जो शिकायत थी वो किस हवाले से थी और ये जो एप्लीकेशन दी गई है उन पर क्या अहकाम जारी किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक, जनाब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब की हदायत के मुताबिक हर महीने की पहली तारीख को ये रेवेन्यू खिदमत जो है सर्विसेज का आगाज़ किया जाता है। तो इस दफ़ा हमने ये फाजिला कच्छ का इलाका है इसको चुना है और यहाँ पे मैं भी और डिप्टी कमिश्नर और जो पॉलिटिकल असिस्टेंट है यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में जो कबायली लोग हैं और माहिदीन उनके यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हम इन्होंने को कबायली कल्चर के मुताबिक ही नीचे बैठ के ये सारा जो इंतज़ाम किया गया है और इसमें यहाँ पे इस इलाके में रेवेन्यू के हवाले से सेटलमेंट का ऑपरेशन भी हो रहा है। तो इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि इस इलाके में अगर किसी की शिकायत हो तो उसको सुन के अजाला किया जा सके। तो उसमें इक्का दुक्का शिकायत इस सिलसिले में आई हैं, तो उस सिलसिले में फौरी तौर पर जो आगे इंस्ट्रक्शन जो हैं वो पास ऑन कर दी गई ताकि इनको फौरी तौर पर इनका अजाला किया जा सके। इसी तरह यहाँ पे लोगों का दरीना मसला है, पानी की फराहमी के हवाले से है, कुछ हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से है कि यहाँ पे जो एंटी स्नेक वैक्सीन है उसके हवाले से है या वूपिंग कफ यहाँ पे है उसके हवाले से है। तो उसमें महकमा जो सेहत है उसको हदायत भी जारी कर दी गई है। तो इंशाल्लाह ये जल्द से जल्द ये जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। जी बिल्कुल, मेरे साथ DG। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मियां वाली यूनिवर्सिटी में नए प्रोग्राम को चलाने के लिए 25 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। VC इस्लामुल्लाह खान का कहना है कि फंड से नया सामान खरीदा जाएगा। इसी पर बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर, बताइएगा ये सामान कब तक खरीदा जाएगा? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में कुछ डेंगू के केसेस सामने आए हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मियां काशिफ अली साहब। आप डेंगू के फोकल पर्सन भी हैं, आपसे इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जनूबी पंजाब में एक आध केस जो है डेंगू का सामने आया है, तो इस हवाले से मियां वाली में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी देखें डेंगू सीज़न तो ऑन है, मतलब है ये पीक सीज़न है, जुलाई से स्टार्ट मतलब जून से हो गया
और फिर ये मिड अक्टूबर और नवंबर तक ये चलेगा। तो इसमें केसेस तो ज़ाहिर है आते हैं। दूसरा ये है कि इसके लिए जितने भी इक़दामात हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उसके लिए हम मियाँ वाली की हद तक हम देखें तो हम बड़े इसके लिए हम मतलब एक्टिव हैं। उसमें हमने अपनी इंडोर एंड आउटडोर सर्विलेंस टीम्स बनाई हुई हैं और वो मतलब डेली बेसिस पे इतवार को भी हम ये एक्टिविटी करवाते हैं कि वो हमारे आउटडोर में जितने भी हमारे कबाड़ खाने हैं, जंक यार्ड्स हैं, इसके बाद हमारे ग्रेव यार्ड्स हैं, कब्रिस्तान वगैरह, और इस तरह की जितनी भी नर्सरीज़ हैं, वहाँ पे हमारी टीम्स हैं जो जाके सर्विलेंस करती हैं, लार्वा ढूंढती हैं वहाँ से, और जहाँ पे भी हमें कोई ऐसी कोई एक्टिविटी या लार्वा नज़र आता है वहाँ पे, तो हम फिर उसको जो है फ़ौरन उसको तल्फ करते हैं। अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। बेल्जियम और मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बाहमी तजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया है। इसी तकरीब में आपको लिए चलते हैं। Today's meeting further characterizes the ever-expanding economic relations between Belgium and Pakistan. Belgium is at the geographical heart of the European Union, like you are in the heart of Pakistan, and its member states, and it is therefore no surprise that it is the capital of Europe. There are some facts that I would like to share with you about Belgium. The Belgian productivity is amongst the highest in the world. Originality, creativity and high-value technology have enabled Belgium to develop its production structures. The feature that characterizes the Belgian economy is the astounding urge to export. Foreign trade is a key factor in Belgium's economic development. Although it represents only 0.2% of the world's population, 11 million people. I don't know what is the population of Multan, but it's less than Lahore. It accounts for almost 2.4% of world exports, making it the 11th largest exporter of goods worldwide and the 13th largest exporter of services in the world. The ratio of Belgium's exports to GDP is a significant 85%. 85% of what they make is exported, higher than UK, France and Germany. It is also the 14th largest importer of goods, accounting for 2.2% of world imports, and is ranked 12th in import of services. दूसरी जानिब डेरा गाजी खान में सिविल सोसाइटी ने अमन रैली का इनेकाद किया। रैली में सियासी और समाजी कारकुनान ने शिरकत की। शुरका ने रेलवे रोड पर रावल और जैन के कातिलों को सजाए मौत का मुतालबा किया। इसी पर बात करेंगे आशिर अशफाक से। जी आशिर, बताइएगा। बिल्कुल, सिविल सोसाइटी और आम शहरियों की जानिब से पुलिस को खराज अकीदत पेश करने के लिए रैली निकाली गई है। चंद हफ्ते कबल डेरा गाजी खान में रेलवे रोड के ऊपर जैन और रावल नामी नौजवान को फायरिंग करके कत्ल किया गया था और पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके कातिलों को गिरफ्तार किया था। और इस रैली के अंदर तमाम सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं और शोहदा के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने बड़ी तादाद में शिरकत की है। यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ मैडम रुकिया रमजान साहब, इनसे बात करते हैं। मैडम साहब, बताइएगा आज की इस रैली का मेन मकसद क्या है, क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आज की इस रैली का मकसद है कि पुलिस हमेशा जिस तरह से पुलिस ने इन दो कातिलों को पकड़ा है, बर वक्त मौके पर पकड़ा है, इसी तरह का जो है ये एक्टिविटीज़ करते रहें और बर वक्त पुलिस अपनी जो भी काम कर रही है, अपनी ड्यूटीज़ सरअंजाम दे रही है, तो उसको हम खिराज तहसीन पेश करना चाहते हैं कि उन्होंने मौके पे ही उन दोनों कातिलों को पकड़ा और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के पुलिस हमेशा ही काम करती रहेगी। जी बिल्कुल, उम्मीद की जाती है पुलिस काम करती रहेगी। आप वालिद हैं रावल के, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं तो कुछ आख नहीं सकता भाई, क्या कजेरे खान साहब बाहर का बियादरी शराम सारे कत्ल था गए, शराम सारे बाले को मारे गए। मैं तो याद ही नहीं को बंदा खुला छोड़े ना, लोग शराम फांसी गोली बाल के मार दे। को
साझा झोलियां खाली की देने सही अवाम पूरे डीजी खान को पता है सही ना कोई गुंजाइश वाली हाल भी कोई नहीं माया दैयो जो तरिंदा भला आ गए ना कई रावल से देन दी मां दी झोली खाली करन दी जरूरत ही ना करन हुकूमत साथ सारा इतना नहीं बेटा कि इनको रेदा रेदा करने में सादा यो मुतालबा दी बाकी ने शुक्रिया अदा करे नु सारे मार के दादी पुलिस अफसरान दा शुक्रिया अदा करे नु ने बहुत ज्यादा मशकूर हूं लेकिन के वाकई जेरा सारे सामने तो बंदे मौके दे बैठे भी गए थे बंदे मौके पर गिरफ्तार किए गए हैं और खसूसी तौर के ऊपर डेरा गाजी खान में रेलवे ठीक है, बहुत शुक्रिया आशिर इसफाक हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।